अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोहल लॉजिकल मैथमेटिक्स ग्रेड 7 इसकी एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बोर्ड पे जो है पूरा ये उतार दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ जंगल 1 year monkeys population increased in the ratio of 8:7। एक जंगल है, उसमें एक साल में जो मॉन्कीज हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है 8:7। बट द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 16:17। अगले साल क्या हुआ कि वो रेशियो जो है कम हो गया 16:17 के हिसाब से। टेल हाउ मेनी मॉन्कीज वर इन द जंगल आफ्टर 2 years। ये बताना है कि 2 साल के बाद उस जंगल के अंदर कितने मॉन्कीज बचे। If there were 2,975 monkeys 2 years ago, जबकि 2,975 जो monkeys थे वो 2 साल पहले वहां मौजूद थे। अब हिंट भी दी गई है कि फर्स्ट फाइंड इंक्रीज इन रेशियो देन कैलकुलेट डिक्रीज इन रेशियो। पहले इंक्रीज इन रेशियो को फाइंड करें फिर कैलकुलेट करें डिक्रीज इन रेशियो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ monkeys 2 years ago, 2 साल पहले मॉन्कीज कितने थे, उन्होंने ये वैल्यू हमें बताई है 2,975। अब उन्होंने हिंट दी हुई है कि इंक्रीज इन रेशियो, रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है 8:7। आपको मालूम है कि रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रख सकते हैं, यानी कि 8:7 या 8/7 एक ही बात है, ठीक है। अब क्या है नंबर ऑफ मॉन्कीज आफ्टर 1 year, यानी कि एक साल के बाद। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एक साल के बाद मॉन्कीज की जो है मॉन्कीज कितने हुए। तो 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाली अमाउंट जो उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले जो मॉन्कीज वहां पर मौजूद थे। तो देखिए 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2,975। अब ये 7 के टेबल के साथ ये कट सकते हैं। 7 का टेबल 1 मरतबा और ये सारी वैल्यू 425 मरतबा 7 के टेबल के साथ कट सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 8 को 425 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 3,400 आ गया। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये इंक्रीज इन रेशियो तो हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, डिक्रीज इन रेशियो। अब डिक्रीज इन रेशियो हमें गिवन है रेशियो 16:17 और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 16 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो हमने यहां पर निकाली थी 3,400। अब 17 के टेबल के साथ देखें तो 17 पर 17 का टेबल 1 मरतबा और 34 पर 2 मरतबा और 2 0 एज इट इज। अब 16 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करें 3,200। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 3,200 monkeys इन द जंगल आफ्टर 2 years, यानी कि 2 साल के बाद उस जंगल के अंदर कितने monkeys बचे 3,200। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम था तो बिल्कुल आसान था, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है और आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।